हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। अभी हाल ही में सीजीपीएससी के द्वारा सीजीएसआई का एग्ज़ाम प्री जो है वो आयोजित किया गया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस एग्ज़ाम से सीजीपीएससी का ट्रेंड आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए क्या होने वाला है। हमारे राज्य सेवा परीक्षा के प्री और मेंस में क्या क्या जो टॉपिक्स हैं उस वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज का वीडियो चालू करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्या होगा ट्रेंड्स और कैसे हम अच्छे विषयों को अपने सब्जेक्ट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1973 में शांत घाटी आंदोलन हुआ था। ठीक है, वहाँ पे जो अभयारण्य है शांत घाटी राष्ट्रीय अभयारण्य, उसको बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये केवल एक ही क्वेश्चन नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आए हुए हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स का। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 2024 का करेंट अफेयर्स है। 2024 का ये करेंट अफेयर्स है और पूछ कब रहा है, 2026 में। मतलब हमको केवल एक वर्ष के करेंट अफेयर्स पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आवश्यकता है कि हम कम से कम 1.5 से 2 वर्ष का जो करंट अफेयर्स है उसको अच्छे से कवर करें। तो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीजीपीएससी के द्वारा। अब एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि जैन दर्शन में उन्होंने पूछा है नियम के बारे में। सॉरी, योग दर्शन में इन्होंने पूछा है नियम के बारे में। जैन दर्शन का क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। तो योग दर्शन में हम 8 प्रकार के योग का अध्ययन करते हैं, जिसमें से नियम एक योग है। और नियम में क्या क्या शामिल होते हैं, शौच, शुचिता और संतोष, तप, इन लोग शामिल रहते हैं। ब्रह्मचर्य शामिल नहीं होता। ब्रह्मचर्य किसमें शामिल होता है, यम में। तो ये जो टॉपिक है, हालांकि ये सीजीपीएससी के सिलेबस के मेंस में हम लोग इसको दर्शन शास्त्र में पेपर 6 के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, लेकिन प्री में इतना डीपली अध्ययन नहीं करते। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि सीजीपीएससी जो है वो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन अधिक पूछ रहा है। तो हमको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करने की आवश्यकता है। फिर ये समाधान देखिए, समाधान भी आप देख सकते हैं कि न, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। मुद्रास्फीति से क्वेश्चन आना स्वाभाविक था। क्यों स्वाभाविक था? क्योंकि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीपीआई के गणना में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसका बेस ईयर चेंज किया गया है, प्लस सीपीआई में कौन कौन सा जो वस्तु है वो शामिल होना चाहिए और कौन सा शामिल नहीं होना चाहिए उसको भी परिवर्तित किया गया है। सेवाएं कौन कौन सी शामिल होनी चाहिए उसको परिवर्तित किया गया है। तो मुद्रास्फीति में भी कोर मुद्रास्फीति को पूछा है। कोर मुद्रास्फीति को अच्छे से परिभाषित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन स्वाभाविक था पूछना, और उसी को सीजीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो करेंट ओरिएंटेड हमको क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, टॉपिक्स को पढ़ना है, लेकिन उससे जुड़े हुए आसपास के जो टॉपिक हैं उसको भी हमको पढ़ने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बजट में घोषित किया गया नया योजना था। ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्री में ये क्वेश्चन आएगा, राज्य सेवा परीक्षा के प्री में, लेकिन एसआई में पूछा है। तो योजनाएं जो हैं वो लेटेस्ट योजना पे ज़्यादा टारगेटेड रहता है सीजीपीएससी, और उससे क्वेश्चन पूछता है। और कुछ देख लेते हैं योजना से रिलेटेड। पीएम जनमन को पूछा हुआ है। पीएम जनमन एक फ्लैगशिप योजना है। तो फ्लैगशिप योजना और लेटेस्ट योजना, फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं प्लस जो लेटेस्ट योजना है उसका हमको अच्छे से अध्ययन करना है, उस पर पकड़ हमको बनाने की आवश्यकता है। सीजीपीएससी ये सीधा सीधा मैसेज दे रहा है हमको। इन्वायरमेंट से अगेन क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन्वायरमेंट का वेटेज जो है वो फिर बढ़ा दिया है इन्होंने। इन्वायरमेंट से आप देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे जनगणना से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अभी हाल ही में जनगणना प्रचलन में है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनगणना से क्वेश्चन आएगा ही, और जनगणना से उन्होंने क्वेश्चन पूछा भी है, और एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन पूछा है। आपको आगे और इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि दूसरा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो ये कुछ प्रिडिक्ट हम लोग कर सकते थे। इसके अलावा फिर देखिए, जैन दर्शन का इन्होंने पूछा हुआ है। जैन दर्शन में भी इन्होंने डीपली क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोग मेंस में पढ़ते हैं कि द्रव्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, आस्तिकाय और नास्तिकाय। इसी नास्तिकाय को क्या कहा जाता है, अनास्तिकाय द्रव्य भी कहा जाता है। और काल जो है वो एकमात्र
अनस्तिकाय द्रव्य है, तो इसका आंसर क्या होगा, काल होगा। तो दर्शन शास्त्र में भी पूछा है तो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा है। आपको दर्शन शास्त्र के वीडियोस अगर देखने हैं तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट से जुड़ के दर्शन में अच्छा पकड़ मजबूत कर सकते हैं। तो जरूर दर्शन का वीडियो देखिए। ठीक है, और क्या समझ में आता है हमको? देखिए, मैंने आपको कहा था कि जनगणना से फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जनगणना का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जनगणना अभी हमारे लिए प्रचलन में है, और प्रचलन में है तो वो टॉपिक इम्पोर्टेंट होता ही है। आए दिन हम देखेंगे कि और नए नए एग्ज़ाम जो CGSSB के द्वारा जारी किया जाएगा, या फिर CGPSC के अन्य जो एग्ज़ाम है उसमें भी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आना संभावित है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज तो रहता ही है हर एग्ज़ाम में, तो इन्होंने CG इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूछा है क्वेश्चन। इसके अलावा और देखें हम तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन पूछना भी संभावित था। कैसे संभावित था? क्योंकि भारत में अभी 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार को 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इससे क्वेश्चन आना संभावित था और उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमको, मैंने वही कहा कि करंट के जो घटनाएं हैं उसका अध्ययन तो करना ही है, साथ ही साथ उसका जो मेन टॉपिक है उसका भी अध्ययन करना है। तो अगर हम ये अध्ययन कर लेते तो ये क्वेश्चन हमसे इजीली बन जाता। तो इन्होंने करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया हुआ है, और कैसे इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज बढ़ा है आपने देख लिया, और जनगणना का जो टॉपिक है वो भी कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी आपने देख लिया। खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे हम लोग बलौदा बेलमुंडी के बारे में न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ ही रहे थे कि डायमंड ब्लॉक नया जो है वो अन्वेषण किया गया है। तो ये तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो टॉपिक है कि किसके द्वारा किया जा रहा है, CMDC के द्वारा किया जा रहा है, तो हम CMDC का भी अच्छे से अध्ययन करते तो ये वाला जो कथन है वो हमारे लिए स्पष्ट हो जाता। तो करंट तो पढ़ना है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको भी क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करने की हमको आवश्यकता है। इसके अलावा और देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन हम, जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि CGPSC आने वाले। देखो, ये देखो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन अगेन पूछा है। तो इन्वायरमेंट का महत्व तो डे बाई डे कैसे बढ़ रहा है आप देख सकते हैं। केंद्रीय बजट में जो प्रस्तावित है बौद्ध सर्किट, उसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो केंद्रीय बजट भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। CGPSC प्री में इससे एग्ज़ाम आ ही सकते हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि राज्य की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उससे क्वेश्चन पूछते ही हैं, एक दो क्वेश्चन इससे रहते ही हैं। तो छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति पे हमको अच्छा पकड़ करना है, और उसमें जो जो संशोधन हो रहे हैं उसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो ये कुछ और टॉपिक्स आपको देखते हैं कि क्या क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से फिर से क्वेश्चन आया हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज कैसे बढ़ रहा है, आप देख रहे हो। इसके अलावा ये जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ओलंपिक्स जो है ना वो होने वाले हैं। 2028 का कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में। तो ओलंपिक से क्वेश्चन आना भी स्वाभाविक था, है ना। इसके अलावा और हम देख सकते हैं क्वेश्चन एक पूछा है डोंगरगढ़ के बारे में। ठीक है, डोंगरगढ़ के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डोंगरगढ़ के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछा है, आइए उसका देखते हैं, अध्ययन करते हैं। डोंगरगढ़ का क्वेश्चन क्यों पूछा है? डोंगरगढ़ में हम देखेंगे तो अभी हाल ही में डोंगरगढ़ का जो मंदिर का ट्रस्ट है वर्सेस वहाँ का जो आदिवासी समाज है उसके बीच संघर्ष हुआ कि पूजा का नियम जो है वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये सब घटनाएं हम यूट्यूब में देखे ही हैं, कुछ वीडियोस भी इससे के वायरल हुए थे वो देखे ही हैं। अगर हम ये घटना के संदर्भ में जानकारी रख रहे हैं तो CGPSC हमसे ये उम्मीद कर रहा है कि हम उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कि डोंगरगढ़ का महत्व क्या है उसको भी पढ़ें। अगर हम ये पढ़ लिए रहते तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता और इजीली हम इसको बना लेते। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखेंगे कि IGKV से क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम देख रहे हैं कि IGKV से क्वेश्चन हर साल आते ही हैं CGPSC में, एक या दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। IGKV की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं कि क्या क्या इसकी उपलब्धियां रही है। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा जो नया फसल बनाया जाता है, नए किस्म के फसल बनाए जाते हैं, तो इसको हमको पढ़ते रहना है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो IGKV हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर सूचना संचार टेक्निक से पूछा हुआ है कि विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी को भी इन लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आप, और उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
इसके अलावा देखो फिर मुद्रा आपूर्ति से संबंधित कि मुद्रा आपूर्ति आरबीआई कैसे करेगा, उससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। सीआरआर बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूति बेचता है, तो इससे मुद्रा आपूर्ति का ही नियंत्रण करता है आरबीआई। मुद्रा आपूर्ति से आपको इस पेपर में 3 क्वेश्चन देखेंगे। और क्यों पूछा है? क्योंकि सीपीआई में चेंजेस हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लिए रहते तो आप इस तीनों के तीनों क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो हमको ट्रेंड पकड़ना है, ट्रेंड के आधार पे देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है निकट भविष्य में। 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं और वही पूछा हुआ है उन्होंने। श्रृंगार काल को पूछा है, श्रृंगार काल को, ठीक है। हम सीजीपीएससी मेंस के पेपर 1 में लैंग्वेज में हिंदी साहित्य के काल विभाजन के तहत इसका अध्ययन करते हैं। प्री में जनरली हम रीति काल या भक्ति काल या आधुनिक काल के बारे में उतना विस्तृत अध्ययन नहीं करते जितना इसमें अध्ययन करते हैं, है ना। तो मेंस ओरिएंटेड अगर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता प्राप्त होगी। सीजीपीएससी भी इस ओर अब हमको दिशा दिखा रहा है ना। तो हमको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करने की आवश्यकता है। एसडीजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसडीजी से हम देखेंगे क्वेश्चन, तो राज्य सेवा परीक्षा के प्री में भी क्वेश्चन आया हुआ था, एसआई प्री में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और निकट भविष्य में अन्य जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी इससे क्वेश्चन आएंगे। एसडीजी का जो टॉपिक है वो हमारे लिए अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 2030 में इसका लक्ष्य जो है वो पूरा होने वाला है। एसडीजी कब से कब तक था? 2015 से 2030 तक, इसलिए एसडीजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एसडीजी हो गया, जनगणना हो गया, मुद्रा स्फीति हो गया, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हाल फिलहाल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसमें हमको अच्छा पकड़ करना ही है। अब देखिए फिर इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन, तो सीजी इकोनॉमिक सर्वे का कितना महत्व है आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये कुछ ट्रेंड एनालिसिस थे जिसको हम आसानी से समझ सकते थे कि हमको कैसा अध्ययन करना है और किस दिशा में अध्ययन करना है, जिससे हमारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। टाइगर स्टेट के बारे में पूछा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर इन्वायरमेंट का जो वेटेज है वो बढ़ते जा रहा है डे बाई डे, है ना। तो इन्वायरमेंट एक वैश्विक टॉपिक है और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना स्वाभाविक है, इसलिए हमको अच्छे से उसको पढ़ना है। तो इस प्रकार ये कुछ ट्रेंड एनालिसिस हैं जिसको आप देख सकते हैं ना। ये देखो पंचायती राज और नगरीय निकाय से क्वेश्चन पूछा है, नगर पालिका के बारे में उन्होंने पूछा है ना, नगर पालिका के बारे में पूछा है। फिर पंचायती राज का भी एक क्वेश्चन देखें हम, पैसा एक्ट के बारे में। तो प्रमुख निष्कर्ष इस पेपर से हम क्या निकाल सकते हैं? बात करें प्रमुख निष्कर्ष की फ्रेंड्स, तो प्रमुख निष्कर्ष क्या निकल सकते हैं आज के डिस्कशन से, देखते हैं इसका। पहला निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि करेंट रिलेटेड हमको अध्ययन करने की आवश्यकता है और करेंट में केवल घटनाओं के अध्ययन तक हम सीमित नहीं रहें, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो छूट मत जाए। क्योंकि सीजीपीएससी अब जो है वो आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको कूट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हो सकता है कि घटना एक कूट में शामिल रहे और दूसरा जो मेन टॉपिक है वो दूसरे कूट में शामिल रहे। तो इसलिए हमको आवश्यक है कि मेन टॉपिक को हम किसके साथ पढ़ें? करेंट ओरिएंटेड अध्ययन करें। दूसरा हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि सीजी का जो इकोनॉमिक सर्वे है और सीजी का बजट, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा केंद्रीय बजट, इससे भी क्वेश्चन हमको देखने मिले हैं, तो इसमें हमको पकड़ स्ट्रॉन्ग करना है। तीसरा हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तीसरा निष्कर्ष ये निकल सकता है कि इन्वायरमेंट का जो वेटेज है वो डे बाई डे एग्ज़ाम में बढ़ते जा रहा है, तो इन्वायरमेंट को हमको अत्यधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। चौथा निष्कर्ष है कि पंचायती राज और नगरीय निकाय जो है, ये हालांकि सीजीपीएससी प्री में राज्य सेवा के परीक्षा में पंचायती राज नगरीय निकाय से बहुत कम क्वेश्चन थे। इवन पंचायती राज के धाराओं को कुछ लोग रट के गए थे, फिर भी धारा बना नहीं। हो सकता है कि इस वर्ष सीजीपीएससी अगर नहीं पूछा है तो 2027 में जो प्री होने वाला है उसमें पूछ दे, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पंचायती राज और नगरीय निकाय। पांचवा जो सबसे मुख्य निष्कर्ष है वो है मेंस ओरिएंटेड हमको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। कैसे? आप देख सकते हैं, अभी आपने देखा एसआई के क्वेश्चन में कि दर्शन का जो क्वेश्चन है और भाषा का जो क्वेश्चन है वो पूरा मेंस ओरिएंटेड है ना। तो हमको अगर हम मेंस का अच्छे से अध्ययन करें
तो हमारा प्री इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं जिसको हाँ आप समझ सकते हैं और इसके आधार पे अपने अध्ययन को एक नया दिशा प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे मैं मोटिवेट हूँ। धन्यवाद वीडियो